स्वागत है आप सभी का SNP एडू केयर में। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, सब ठीक है ना? चलो, तो उम्मीद है कि कल जो हम आपको पॉलीमर का रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कराए थे उसे आप देख लिए होंगे और उसका आप शॉर्ट नोट्स भी बनाए, क्योंकि ज़रूरी है याद करने के लिए और मन लगा के पढ़िए और इस तरह से पढ़िए, मन में ये ठान लीजिए कि जब तक बोर्ड को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया से पढ़िए। चलिए, इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं बहुलक यानी कि पॉलीमर की दूसरी वीडियो। ठीक, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पॉलीमर क्या है, उसके बाद मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमर का कुछ क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे। उन्हीं के आगे हम लोग एक और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बाबू? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं ये कोई पॉलीमेरिक चेन है। मतलब पॉलीमर अगर हम लोग बनाते हैं तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो मोनोमर जुड़कर जो पॉलीमेरिक चेन बनाएंगे, उन चेन के बीच में कैसी फोर्स है, कैसा बल है, उन्हीं के आधार पर अब हम लोग पॉलीमर को बांट रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक, उसी का फर्स्ट भाग है इलास्टोमर। उसी का फर्स्ट भाग क्या चीज़ है? इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक। क्या चीज़? इलास्टिक। इलास्टिक वही स्प्रिंग वाला। क्या मतलब? जिसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ देखते हैं, मतलब कि स्प्रिंग जैसा हो। इलास्टिक गुण समझना है ना। एक बड़ा प्यारा सा बात कहते हो, वैसा कीजिएगा, बिल्कुल हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। क्या काम कीजिएगा? एक स्प्रिंग लीजिएगा, एगो दोस्तवा को बोलिएगा कि अरे तू खींच, और अपना ना मुंह अपने सामने रख दीजिएगा, अपने आप पता चल जाए कि इलास्टिक गुण क्या है। जब थोबरा पर थूथना नहीं समझते हैं, मुंह भी नहीं समझते हैं, अरे भाई माउथ। अच्छा चलो, तो कहने का मतलब अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मतलब इलास्टोमर मतलब क्या? वैसा कोई भी पॉलीमर जिसमें कैसे गुण हो? स्प्रिंग वाला। कैसा गुण हो? स्प्रिंग वाला, इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। और इसके एग्जाम्पल सभी रबर होंगे, टोटल रबर। अब कुछ और बात, सर ये मतलब इसको हम खींच सकते हैं ना? मतलब इसको, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या कि इनके बीच में, पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो फोर्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ाई में, नहीं सबके बारे में कैसे कह सकते, आप तेज भी हो सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या चीज़ है बाबू? वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, काफ़ी कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। समझ में आ गया होगा? तो चलिए बोलिए मेरे साथ, बोलो सब जल्दी, बोलना ही पड़ेगा, नहीं कैसे बोलोगे? बोलोगे क्या है, जरा बोलो तो। इलास्टोमर क्या है? तो वैसी कोई भी पॉलीमर जिसमें कैसी बात हो, स्प्रिंग वाली, इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, जिसके पॉलीमेरिक चेन में कमज़ोर फोर्स हो, कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, उसी को क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। एग्जाम्पल नेचुरल रबर, और बोलो नेचुरल रबर, ब्यूना N, ब्यूना S, और एक तो आप सभी को याद रहता है क्या? ETC। हाँ, ETC सबको याद रहता ही है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्या है बाबू? फाइबर। ये फाइबर क्या है सर? वो नायलॉन, रस्सी, समझ रहे हैं? मतलब इसमें पॉलीमेरिक चेन के बीच में, किसके बीच में? पॉलीमेरिक चेन के बीच में। और फिर से हम बता रहे हैं, ये रिवीजन बैच है, हम आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं। सिलेबस में और भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल रिवीजन कराया जा रहा है। तो पॉलीमेरिक चेन के बीच में, पॉलीमेरिक चेन के बीच में अगर H बॉन्डिंग हो, H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, क्या हो बाबू? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लाइक H बॉन्डिंग, तब हम उसी को क्या बोलते हैं? फाइबर। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, नायलॉन 66, डेक्रॉन, जिसका नाम टेरिलिन। तो ये सब में मजबूत
इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, मजबूत अंतर आणविक बल होते हैं। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि दोनों के दोनों समझ गए होंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्या है बाबू? हाँ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, हॉट क्वेश्चन है, बिल्कुल हॉट गर्म है, छूना मत जल जाओगे। चलो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक क्या है भाई? अब देखते हैं। गाड़ी वाले भाई, क्या गाड़ी वाला आया भाई कचरा निकाल, मतलब कचरा वाला को देखते हैं, वो क्या काम करता है ना, सारे प्लास्टिक को नहीं लेता है, मतलब वो उन्हीं प्लास्टिक को लेता है जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। मतलब वो ले जाता है कचरा को और वहाँ से फिर से उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। गर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, जरा बोले तो? वो पिघल जाएगा मेल्टिंग होने के बाद, और फिर उसको ठंडा करके फिर सॉलिड बना लेगा। मतलब आप ही का कचरा लेकर फिर फैक्ट्री में जाकर उसमें चेंजिंग करके और फिर आप ही को सौंप देता है। मतलब वैसे पॉलीमर जिसको अगर आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, मुलायम, सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड। उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। व्हिच बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग, मतलब गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, हार्ड हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और इसमें फोर्स कैसा होता है, तो ये भाई साहब ना इलास्टोमर से मजबूत होते हैं लेकिन फाइबर से कमज़ोर होते हैं। मतलब ये इंटरमीडिएट है। कैसा है, इंटरमीडिएट। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमीडिएट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक याद हो गया ना? कर लो, करो, रटो, याद करो, बहुत ज़रूरी का है, आया हुआ है, बिहार बोर्ड में भी आता है, CBSE बोर्ड में भी आता है। ठीक, बढ़िया। चलो, तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में दो बातें जाने। पहला, अच्छा हाँ, इसका एग्जाम्पल वो देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग PVC पाइप गर्म कीजिएगा तो मुलायम हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा थोड़ा देर के लिए, ठंडा होगा फिर हार्ड हो जाएगा। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, पैन, पॉलीस्टीरीन, ETC। हाँ, इस सब के बारे में हम आगे बताएंगे कि इसकी मोनोमर क्या है, ये बनता कैसे, इसका यूज क्या है, वो सब आगे बात चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। क्या है बाबू? हाँ, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है, जलने वाला क्वेश्चन है, छूना मत जल जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फाइबर सबसे मजबूत, मतलब इन तीनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स समझते हैं ना, एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन होती है, जो लगाव होती है, तुम्हारे वाला अट्रैक्शन नहीं। तुम्हारा दिमाग ना सठियाइए जेबे करता है, अट्रैक्शन सुनते हैं कुछ और सोचने लगता है, सोचो उचो मत। ठीक है, चलो, तो ये दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसी फोर्स को, मतलब ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सबसे इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूत किस में होते हैं, फाइबर में। उससे थोड़ा कमजोर थर्मोप्लास्टिक में, और उससे भी कमजोर इलास्टोमर में। समझ में आया ना? अब इसका एग्जाम्पल अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे देखिए, कह देगा कि बताओ इन तीनों को इंटरमोलिकुलर फोर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो जरा देखिए, नायलॉन 66 किसका एग्जाम्पल है, फाइबर का। PVC किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का। और बेकेलाइट, अच्छा क्या लगता है, क्या ये सही है ना? यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्या कर देते हैं, बेकेलाइट नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ है बाबू, ब्यूना N कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्यूना N। अब तो समझ गए होंगे। ठीक, ब्यूना N कर दिए, मतलब ए इलास्टोमर है तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, काफ़ी कमज़ोर, इसमें सबसे मजबूत। क्यों? क्योंकि ये फाइबर का एग्जाम्पल है। और ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, जरा बोलिए तो बाबू, ये फाइबर का एग्जाम्पल है। और इसकी बात करें तो ये आपका हो गया थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल, और वो हो गया इलास्टोमर का एग्जाम्पल। ठीक, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे करके बना लिया, यहाँ भी बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला बात करते हैं थर्मोसेटिंग। सेट हो गया तो हो गया, सेट फिर तुम्हारा दिमाग लग जाता है, बार बार बोलते हैं, चक्कर में मत पड़ो। जरूरी क्या है, पढ़ना। क्या जरूरी है, पढ़ना। पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। पता है बाबू, हम लोग जितने अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो कहते हैं ना कभी कभी कि हम मतलब कि अपने देश के प्रति ईमानदार हैं,
कुछ बोलने से कुछ नहीं होता, मतलब दिल में जज्बा होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए, हम अपने लोगों के लिए, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए, सबके लिए मेहनत अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि हमारे देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे और सब लोग साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोप्लास्टिक का मतलब वो हो गया कि जो गर्म करेंगे ना तो वो ठंडा, गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, लेकिन ठंडा करेंगे तो हार्ड होगा। लेकिन थर्मोसेटिंग में ना परमानेंट चेंज होता है, मतलब अगर गर्म कर दिए अस्थाई परिवर्तन होगा, जो हो गया सो हो गया, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, मतलब कुछ नया नहीं बना सकते हैं। गाड़ी वाला आया भैया कचरा निकाल वाला जो बात होता है उसमें नहीं होगा, मतलब वो कचरा ऐसा है कि जिसको हम लोग फिर से मतलब कि गर्म करेंगे तो परमानेंट चेंज होगा। तो पढ़ो तो, द पॉलीमर्स व्हिच बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग दैट इज अंडरगो ए परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, मतलब उसको गर्म करेंगे तो अस्थायी परिवर्तन होगा, उसके जैसा नहीं है। दे हैव एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक, और इसमें ना इस तरह के पॉलीमेरिक चेन के बीच में एक लिंक बन जाता है, क्रॉस लिंक, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया कि एग्जाम्पल होगा क्रॉस लिंक पॉलीमर का, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम? चलो तो एक बार जरा बता दो, सब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं फिर से दोबारा। आ जाओ पीछे, क्या क्या पढ़े हम लोग अभी? इलास्टोमर, स्प्रिंग वाली बताया था ना, वो करके देखना, मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा, गालूली मत देना वरना हम भी सेम टू यू बोलते रहेंगे, ठीक है। इलास्टोमर, इलास्टोमर क्या है बोलो? जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा, पॉलीमेरिक चेन के बीच में बिगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपके नज़र के सामने हैं, जिगर लगा के देख लीजिए। चलिए, फाइबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, हालांकि उतने भी मजबूत नहीं होते हैं बट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, जैसे नायलॉन 6। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताओ इसमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑप्शन दे देगा, खोज लेना दोनों में से कोई, टिक कर देना, ठीक। थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हो आपको पता है, क्योंकि ये रिवीजन बैच है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या है भाई बताओ? थर्मोप्लास्टिक, जिसको गर्म करेंगे तो क्या होगा बोलिए? गर्म करेंगे तो वो मुलायम हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और इसमें जो फोर्स होते हैं वो फाइबर से कमज़ोर होते हैं लेकिन इलास्टोमर से मजबूत होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। कोई प्रॉब्लम? जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पैन, पॉलीस्टाइरीन। हाँ, ये सब के बारे में आगे हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या है बाबू? ये फोर्स आपको बता चुके हैं कि ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्यूना एस या ब्यूना एन होगा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्यों? अच्छा, ये सबसे मजबूत क्यों है? क्योंकि एग्जाम्पल फाइबर का है, पीवीसी किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक, और ओ किसका एग्जाम्पल है? इलास्टोमर का। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग, सेट हो गया तो हो गया, मतलब गर्म करेंगे तो परमानेंट चेंज होगा। कैसा चेंज होगा? परमानेंट चेंज होगा, मतलब कहते ना एकदम टिक गया तो टिक गया, एकदम परमानेंट चेंज वाला हो जाएगा, ठीक। चलो हटा देते हैं। नेक्स्ट वन है दोनों के बीच का डिफरेंस। एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, व्हाट इज ए थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड डिफरेंशिएट इट, तो वहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए, अब वही बात है, पहला पॉइंट, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन मूलिंग। मतलब एकरा ना तू का करवा, मतलब कि एकरा तू अगर गरम कर देला तो ई का हो जाए? मुलायम हो जाए, आ ठंडा कर देवा तो ई का हो जाए? हार्ड हो जाए, मतलब कठोर हो जाए, एकदम कठोरिया जाए। दे अंडरगो ए परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, मतलब बोल रहा है कि इस सेट हो गया वाला बात बा, मतलब एकरा गरम कर देली तो ई का हो जाए? एकदम बिल्कुल परमानेंट, अस्थाई हो जाए, उनमें तनको परिवर्तन हो, एकदम ढीढ़ टाइप के बा। नेक्स्ट क्या है? दे हैव लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह के पॉलीमर में ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का लीनियर, पढ़े हैं पीछे। इसमें जो होगा ना उसमें क्रॉस लिंक होगा। देखिए, पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे से क्रॉस लिंक करके जुड़ गया है, समझ में आ गया होगा। दे आर लेस ब्रिटल एंड सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ब्रिटल मतलब क्या? हथौड़ी मारेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा। तुम मार के अपने सर पे मत देखना, तुम अपना ब्रिटल मतलब ब्रिटल नेचर चेक करना मत लगना, मतलब किसी चीज़ पर हथौड़ी मारते हैं और वो चूर चूर हो जाते हैं तो ब्रिटल है, और ऐसा कुछ नहीं है तो ब्रिटल नहीं है। तो ये है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, और ये सब भूल जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे ईथर में, पेट्रोल में, और बताओ
अल्कोहल में चढ़ाने वाला, अच्छा ठीक है, उसके बाद बिहार में बैन। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ बोलिए, और कुछ क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, तो ये सब में घुल जाएगा। लेकिन वो क्या है, दे आर मोर ब्रिटल, मतलब इधर वाला जो साइड में है वो जो तम सेट होने वाला जो है उसको अगर हथौड़ी से मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ये सब पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल इस सब में नहीं घुलेगा। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब रिवर्सिबल इन नेचर मतलब समझ में आया, मतलब आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्या, कि दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल का। तो हाँ भाई, इसको थोड़ी बना सकते हैं, ये तो परमानेंट है, लेकिन इसको तो बना सकते हैं। कचरा वाला उठा के ले जाएगा, इसको क्या कर देगा, कचरा वाला ले जाएगा, उसके बाद इसको गर्म करके, कचरा वाला नहीं, वो फैक्ट्री उट्री में ऐसा काम होता है, वहाँ पे गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद ये क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा मेल्ट करके, फिर उसके बाद ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दे कैन बी रीसेप्ट, मतलब इसको दोबारा साचित कर सकते हैं, इससे नया चीज़ बना सकते हैं, इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उधर ये नहीं कर सकते हैं। चलो अच्छा, ये कैसे बनता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, आगे बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन का और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, नेक्स्ट बात इसी पे करना है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं बाबू क्या चीज़ पर, जरा ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनाने की प्रणाली के आधार पर, तरीका के आधार पे पॉलीमर दो तरह का होता है। एक एडिशन पॉलीमर, मतलब इनके जो मोनोमर होते हैं ना, मोनोमर, उसमें जिनसे ये बने होते हैं उनमें ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब अनसेचुरेटेड होते हैं। 10th में पढ़े थे असंतृप्त, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, अनसेचुरेटेड होते हैं। तब बात तो पता चल गया, मतलब ये ऐड करके बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़, कि इसके जो मोनोमर होंगे उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब अनसेचुरेटेड होंगे, और इसमें किसी चीज़ का एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई चीज़ गायब नहीं करेंगे, सीधे ऐड कर देना है एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से, मतलब एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से, दूसरे मोनोमर को तीसरे मोनोमर से ऐड करते करते चुक 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 आगे बढ़ जाना है, मतलब इसमें किसी चीज़ को गायब नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अब इसी का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ। क्यों, क्योंकि इसमें चेन आगे की तरफ बढ़ता है। मैकेनिज्म जानना है, डिटेल्स में जानने पर ये सब चीज़ें मिलेगी, बट अभी उतनी टाइम नहीं है कि हम आपको डिटेल्स में बताया जाए, सारा चीज़ कवर करना है, इसलिए चलिए एग्जाम्पल, पीवीसी, पैन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीप्रोपीन, टेफ्लॉन, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूनाइन, सब के सब एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर का। किसका एग्जाम्पल है, क्या सर ये सब बताइएगा, हाँ बाबू बताएंगे, टेंशन मत लो, दूसरे को दो, लेना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या चीज़ है बाबू, अगला है कंडेंसेशन पॉलीमर। सर ये कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, तो देखिए वो ऐड करके बना था, इसको कंडेंसेट कर देना है, मतलब इसके जो मोनोमर होंगे ना उसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे, और फंक्शनल ग्रुप में क्या होंगे, जैसे OH अल्कोहल होगा, NH2 एमीन होगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जब ऐसे देखिए उसमें डबल बॉन्ड था उसके मोनोमर में, लेकिन इसके मोनोमर में 2 या 3 बार, 2 बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप होंगे। कौन कौन, अल्कोहल होंगे, एमीन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और इसमें किसी चीज़ का एलिमिनेशन करेंगे, मतलब इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, किसका एलिमिनेशन करेंगे, तो वाटर का जनरली, अमोनिया का, अल्कोहल का, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये सब किसका एग्जाम्पल है बाबू, ये सब एग्जाम्पल है पॉलीएमाइड का। और कहिए कि सर ये पॉलीएमाइड क्या है, तो एक्चुअल में कंडेंसेशन पॉलीमर दो तरह का है, एक को बोलते हैं पॉलीएमाइड और एक को बोलते हैं पॉलिस्टर। तो पॉलीएमाइड में एमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब इतना होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एमाइड लिंकेज, इतना होना चाहिए, मतलब इस सब में इतना रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीएमाइड। ठीक, अब जरा एक इसी का सेकेंड भाग क्या चीज़ है बाबू, पॉलिस्टर। और भी एग्जाम्पल है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, डेक्रॉन, उसी का दूसरा नाम है टेरिलिन, ग्लिप्टल, निकेलाइट, मेलामाइन।
इस सब में क्या होता है एक्चुअल में, ये दोनों थोड़ा अलग है, ये वाला और ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों इसमें पॉलिस्टर है, यही दोनों में, इस दोनों में क्या चीज़ है बाबू, पॉलिस्टर है। और पॉलिस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होता है, ये वाला होता है, ये वाला। इतना रहना चाहिए, इतना रहेगा तो बात बनेगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ गए। यहाँ पे R मतलब कार्बन का चेन होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक, कौन कौन पॉलिस्टर का एग्जाम्पल कौन कौन है, डेक्रान है और ग्लिप्टर है। बेकेलाइट मेलामाइन एक अलग ही चीज़ है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलो जरा बताओ कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर क्या है। तो वैसे पॉलीमर जिसके मोनोमर अनसैचुरेटेड होंगे, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे। और कुछ बताइए क्या, उसमें किसी चीज़ का एलिमिनेशन नहीं होगा, मतलब कोई चीज़ गायब नहीं होगा, सबको एक दूसरे से जुड़ते हुए जाएंगे, मतलब एडिशन। और कंडेंसेशन पॉलीमरेशन में क्या होगा, इनके जो मोनोमर होंगे ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे 2 या 3 बार। कौन कौन, OH, NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तमाम चीज़ें होगी। ठीक, और इसमें एलिमिनेशन होगा, मतलब इसकी फार्मूला चेंज करेंगे। ये 2 तरह के होंगे, कौन कौन जरा बोलिए था। एक होंगे पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड मतलब इसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे। और दूसरा होंगे बाबू पॉलिस्टर, क्या चीज़ होगा, पॉलिस्टर। और पॉलीएमाइड में सब नायलॉन और पॉलिस्टर में 2 डेक्रान और ग्लिप्टल और एक PHBV भी होता है, वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट है दोनों का डिफरेंस। तो आपको पता ही है, ये एडिशन से बनेगा, वो कंडेंसेशन से बनेगा। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं निकालते हैं, मतलब कुछ भी लॉस्ट नहीं होता है, कुछ भी खोते नहीं हैं। लेकिन इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स निकालते हैं और कुछ लॉस्ट होता है, जैसे वाटर, अमोनिया, ये सब। इसका नाम है चेन ग्रोथ, क्योंकि इसमें चेन आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और इसका नाम है स्टेप ग्रोथ, इसमें एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें चेन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट वन इसके बता चुके हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड, और इसमें बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल आपके सामने है। और नेक्स्ट क्या चीज़ बाबू, नेक्स्ट ये है कि इसके एम्पेरिकल फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसके फार्मूला बदल सकते हैं। क्यों, एलिमिनेशन होगा। आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, मतलब क्या, मतलब ये आपको बताया जाएगा। जैसे देख लीजिए, अब जैसे एक पॉलीमर है, कोई पॉलीमर मान लीजिए कि पॉलीथीन है, तब पॉलीथीन में देखिए यही है। अब इसका मोनोमर भी देख लीजिए, कहाँ फार्मूला चेंज हुआ, कार्बन 2 बार, कार्बन 2 बार, 4 बार हाइड्रोजन, लेकिन उधर चेंज हो जाएगा, जब बनाएंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट बायोपॉलीमर। अब हमारे शरीर में बहुत सारा चीज़ है, जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है। हाँ भाई, ऑक्सीजन इसे मिल जाता है। ठीक है, तुम लोग का चले तो कुछ भी कर सकता है। बायोपॉलीमर प्रोसेस होती है, कंट्रोल करती है उसी को। चलिए अब नेक्स्ट है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। पहले बायोडिग्रेडेबल समझ लेते हैं। जैसे इस दुनिया की नहीं जा सकता है, उससे तो पर्यावरण को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे प्लांट एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं, उन पे बहुत कोई भी पॉलीमर जिसको एक निश्चित समय में डिग्रेड कर दिया जाए, मतलब उसको सड़ा गला दिया जाए, और उसका जो सराले कराने के बाद वाला जो भाग है, डिग्रेडेड पार्ट जो है, वो ऐसी
वह सब सड़ेगा। नेचुरल रबर, प्रोटीन, स्टार्च, ये सब होगा। उसके अलावा PHB कि दोनों है कैप्सूल बनता है जो आप रखते हैं अंदर, यहाँ जाते जाते दवा लीक कर जाता है। अब वही जरा सोचो, वो पॉलीथीन वाला तो तुम भी चला जाता, लेकिन उसमें कुछ वैसा नहीं कर सकते। जरा बताइए तो, वैसा कोई हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायो। और भी है, कल एक और इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे 50 के आसपास में। CBSE बोर्ड का भी क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन। खूब मन लगा के पढ़िए। और क्या बोले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइए, फैला दीजिए। और फिर वही स्टेटमेंट आपके लिए फिर से, जब तक बोर्ड को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ साथ चलिए और यूं ही पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराइए, आनंद रहिए। मिल कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ध्यान रखिए।